वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज़। आई नो कि आप सब मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, और मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो का बेसब्री से वेट करते हो, बट मैं क्या करूँ। मैंने कहा ना कि मेरे पूरे फैमिली में सिर्फ मैं ही एक BTS आर्मी हूँ, बाकी कोई भी BTS को पसंद ही नहीं करता। इनफैक्ट उसका नाम सुनना ही पसंद नहीं करता। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, मेरी नहीं। मैं जब तक जीऊँगी तब तक BTS के लिए ही जीऊँगी, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और तो मेरी एक फुफेरी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है। इनफैक्ट उसने अभी तक शादी नहीं की है और वो मेरा फ़ोन लेकर हर वक्त चेक करती है। बट मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब में पासवर्ड लगा के रखा है, जिसकी वजह से वो मुझ पर एंग्री हो जाती है। हर वक्त बोलती है कि ऐसा भी क्या है प्राइवेट जो तुमने हमेशा लॉक लगा के रखा है, मुझे खोल कर दो। मैं बोलती हूँ कि क्यों दो, ये मेरा फ़ोन है, सो मैं अपना फ़ोन किसी को नहीं देती। तो बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती, दादी का डेथ हो गया है, दादी इंतकाल हो गई है और तू ये सब कर रही है। तो मैंने कहा कि कैसे शर्म, मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ? दादी डेथ हो गई है, दादी का इंतकाल हो गया, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ है। इनफैक्ट मैं भी बहुत रोई हूँ, लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुझे बोलती है मैं जानती हूँ कि तू BTS आर्मी है। मैंने कहा हाँ हूँ मैं BTS आर्मी, और वो हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है। इनफैक्ट जब भी मैं फ़ोन लेने जाती हूँ मेरे आसपास ही आ जाती है, और मैं वॉइस दे ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया मैं अपने घर चली जाऊँगी। सो दादी को डेथ हुए, मतलब इंतकाल हुए दादी का 4 या 5 डेज़ होने ही वाला है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने घर चली जाऊँगी, तो मैं अपने घर आ गई हूँ। वैसे भी मैं उससे मुँह लगना नहीं चाहती, काफ़ी बार मेरा उससे झगड़ा हो चुका है। तो क्यूटीज़, मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि ये आई एम इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड का जो भी पार्ट है मैं भूल गई हूँ, और इसके लास्ट पार्ट आएंगे। सो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना माई क्यूटी आर्मीज़। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दिल को खोना नहीं चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैंने डैड की बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा प्यार है और एक तरफ उसकी जिंदगी। मैं क्या करूं? क्यों रो रहे हो मेरा बच्चा? मैं हूं ना मेरी जान। तुम्हारा ते तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें डरने की क्या बात है? हाँ ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ते रिलैक्स मेरा बच्चा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ते तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मैंने कहा तुम जाओ। अरे पापा मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना मुझे। बेबी ये तुम क्या बोल रहे हो? अब ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ क्यों? क्योंकि मैं इतने मुश्किल से पाइप से चढ़ के आया हूँ। एक तो ये फ्लोर, ओ माय गॉड, मैं इतनी मुश्किलों से चढ़ा हूँ, विंडो से आया हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं फिर से जाऊँ? सच कहूँ तो मुझे चढ़ना आता है, उतरना नहीं। और क्या मेरी जान लेने का इरादा है क्या? यहाँ से गिरूंगा तो सीधा ऊपर जाऊंगा। शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ ऐसी बातें मत करो दे प्लीज़, मैं तुम्हारे दुश्मन। बकवास वाली बातें कर रहे हो। और ये क्या बात है? हाँ तुम्हें चढ़ना आता है, उतरना नहीं? इतनी रात को किसने कहा था विंडो से आने के लिए? क्यों अपनी जान को खतरे में डाली तुमने? इधर दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? बेबी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। बट सच कहूँ तो
तुम्हें देखने का बहुत मन किया था, बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए तुम मुझसे रहा नहीं किया, इसलिए मैं विंडो से आ गया। पागल कहीं के, अगर कहीं लग जाता तो तुम हो ना मुझे देखने के लिए। ते प्लीज ते, आई रिक्वेस्ट यू ते तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अगर डैड ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सो व्हाट। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो यहाँ देख ले मुझे। नहीं, तुम पागल हो गए हो। देखो, इतनी रात को तुम मेरे बेडरूम में आए हो, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उनसे बात करने आया हूँ और आज मैं उनसे हम दोनों की शादी के बारे में बात करके ही जाऊँगा। क्या शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ते? शायद तुम बोल रहे हो कि हम दोनों बॉय हैं। हाँ तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ते वो हमारे मॉम डैड हमें नहीं समझेंगे ते। प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा। तभी कुकी नीचे बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और ये सब देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो भी कुकी के पास जाकर बैठ जाता है और उसे चुप कराने लगता है। ते तुम क्यों नहीं समझती थी? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझती? प्लीज ते प्लीज, आई रिक्वेस्ट यहाँ से चले जाओ। अगर डैड ने तुम्हें देख लिया, मैं नहीं चाहता कि डैड तुम्हें देखे। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ते प्लीज बेबी बॉय, प्लीज शांत हो जाओ ना। तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे नहीं पसंद। प्लीज डोंट क्राई प्लीज। अच्छा मैं चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज डोंट क्राई। नहीं, तुम अभी जाओ। देखो तुम जाओ, मैं देखता हूँ बाहर के डैड है या नहीं। तो तुम डोर से जाओ, मैं डोर ओपन कर देता हूँ। इस वक्त सब सो के होंगे। बेबी प्लीज शांत हो जाओ। मैंने कहा ना तुम जाओ अभी। उसके बाद जंगकुक नीचे जाता है चेक करने के लिए कि कोई है तो नहीं। जैसे ही वो डोर ओपन करने जाता है तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे पूछ रहे होते हैं, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? हाँ डैड, आप अभी तक जगे हो? आप सोए नहीं? क्यों? तुम्हें इससे क्या? हाँ, और तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? नहीं डैड, मैं तो किसी से नहीं मिलने जा रहा था। एक्चुअली थोड़ी घबराहट लग रही थी तो बाहर जा रहा था टहलने इतनी रात को 2 बजे। मुझे पता है, सो मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसी त्योंग से मिलने जा रहे थे ना। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। चुपचाप अपने रूम में जाओ। डैड, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? ओके ठीक है। उसके बाद कुकी अपने रूम में जाता है और वो अंदर से रूम को लॉक कर देता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। ओह गॉड, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जाना। बेबी क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम सच में किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानोगे। बेबी ऐसे मत बोलो, तुम ही तो मेरी जान हो। बेबी कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। बाहर कोई है क्या? हाँ बाहर डैड है, वो पहरा दे रहे हैं। क्या इतनी रात को तुम्हारे हिटलर डैड पहरा दे रहे हैं? उन्हें नींद नहीं आती क्या? हाँ वो शायद, पता नहीं, उन्हें नींद नहीं आती। 1 मिनट, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ शायद तुम भूल रहे हो कि वो मेरे डैड है। अच्छा बाबा सॉरी, ओके नहीं बोलूँगा। आई नो कि वो तुम्हारे डैड है, बट अब से वो मेरे भी होने वाले फादर इन लॉ हैं, तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ओके नहीं बोलूँगा। मैं बाबू, मैं सोना, मैं बनी। ओके सॉरी, अब से नहीं बोलूँगा।
आई नो कि वो तुम्हारे डैड है, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। और जब भी तुम ये एंग्री वाला लुक देते हो ना, इतने ज़्यादा क्यूट लगते हो। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकता। मन करता है कि पूरा खा जाऊं तुम्हें। तुम भी ना पता नहीं क्या बोलते रहते हो। देखो इतनी रात हो रही है, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आई नो डैड होंगे। तुम एक काम करो, तुम यहीं सो जाओ और तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। एक सेकेंड, क्या बोला तुमने? मैंने क्या बोला? यही तो बोला कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ते ये क्या कर रहा? कुछ नहीं बेबी बॉय, बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ते नो ते रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा उसके बाद ते जंकुक को कैरी करता है और उसे बेड पे ले जाता है। धीरे धीरे करके वो जंकुक के लिप्स पे, नेक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वो बाइट बहुत ज़्यादा स्लोली होता है जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा होता है। तभी त्योंग धीरे धीरे करके जंकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। ते नो प्लीज़ ऐसा मत करो ते, बेबी प्लीज़ मुझे मत रोको। आज मैं रुकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उस दिन जो हमने वो सब नशे में किया था, आज मैं वो सब तुम्हारे साथ होश में करना चाहता हूँ। प्लीज़ बेबी मुझे मत रोको, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे तुम्हें फील करना है पूरी तरह से, तुम्हें फील करना है। प्लीज़ प्लीज़ कुकी। फिर क्या था कि इतनी प्यारी सेक्सी बातें सुनकर कुकी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी देखो इजाज़त दे देता है क्योंकि वो खुद भी तो कितना ज़्यादा तेज से प्यार करता है। सो फिर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग देख लेना। ओके Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. उसके बाद धीरे धीरे करके ते खुद को जंकुक के अंदर एंटर करता है और जंकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। ते प्लीज़ प्लीज़ मूव मत करो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बेबी हम लोग तो ये पहली बार नहीं कर रहे ना। आई नो बट फिर भी दर्द हो रहा है। प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे रुको। ओके मैं ऐसे ही हूँ। जब तुम्हारा पेन कम हो तो मुझे बताना। ओके Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like me younger, he always want me, 'cause I never cause me drama, and when you want it, baby, I know I got you covered, and when you need it, baby, just jump under the cover. थोड़ी देर बाद जंकुक का पेन
लेज़र में बदल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मौत करता है और वो ते से फास्ट करने की डिमांड करता है जिसे ते फुलफिल करता है। फास्ट करो ते, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। यस बेबी बॉय, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा टाइट हो तुम। ओह गॉड। I'm good at sorry, 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 वो दोनों ये सब सुबह के 3 बजे तक करते हैं, आई मीन गुल्लू गुल्लू। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर तेको के एक साथ फ्रेश होते हैं और जंगकुक तेको बहुत सावधानी से घर से बाहर निकालता है जैसे कि उसके डैड ना देखे और ते अपने घर चला जाता है। कहाँ थे तुम? हाँ, जहाँ तक कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम तो घर पे नहीं थे, क्योंकि पूरी रात तुम घर पे थे नहीं, तो कहाँ थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ मैं घर में नहीं था, मैं बाहर था। तो मैं पूछ सकता हूँ कि बाहर क्या कर रहे थे पूरी रात को? मैं कुकी से मिलने गया था। क्या? कुकी से मिलने गए थे? वो भी इतनी रात को? वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो इसका मतलब तुम उसे रात में मिलने जाओगे? हाँ डैड, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं है। जिनू इसे समझा लो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बोलोगे सोच समझ के बोला करो। सो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि रात को ऐसे भी क्या ज़रूरत थी जो तुम्हें उसके घर जाना पड़ा? हाँ, और वैसे भी वो तुम्हारा फ्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे रात को डिस्टर्ब करनी चाहिए, समझे ना? ओ कम ऑन डैड, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं है, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई लव, ही इज़ माई एवरीथिंग। प्यार करता हूँ मैं उससे। सुना आपने? प्यार करता है। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं है और बहुत जल्दी मैं उससे शादी भी करूँगा। सो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं किसी और से शादी करूँगा। ते, ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना सच में इस बार तुम पर हाथ उठ जाएगा मेरा। वो तुम्हारा फ्रेंड है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो इतनी घटिया बात बोल रहे हो, समझे? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ और ये कोई घटिया बात नहीं है डैड, जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं और कुकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी हम दोनों एक दूसरे से करेंगे। सो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं किसी और से शादी करूँगा। और वैसे भी मैं गर्ल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे कुकी में इंटरेस्टेड हूँ, उसी से ही शादी करूँगा। बस मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी इन बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आपको जो करना है आप करिए, शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ते और तुम खड़े होकर क्या कर रही हो? हाँ कुछ तो बोलो, तुम्हारा बेटा क्या बोलकर चला गया? मैं क्या बोलूँ? हाँ मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत बोला है, और अगर वो कुकी से प्यार करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
शायद तुम भूल रहे हो जीनू कि वो दोनों ही बॉय हैं। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, समाज इस रिश्ते को नहीं मानेगा। किस समाज की बात कर रहे हैं? हाँ, किस समाज की? मुझे इस समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे बेटे से फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी जून, आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे साफ साफ दिखता है। बट आपको क्यों नहीं दिखता कि हमारा बेटा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है? वो खुश नहीं है। आपने जब से उसकी शादी फिक्स की है, उसके चेहरे की स्माइल चली गई है। वो मुझसे भी बात नहीं करता है और आपसे तो दूर की बात है। इसलिए प्लीज़ ये सब करना बंद कीजिए। तुम्हें क्या लगता है जीनू? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब गलत कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और मेरी दोस्त की बेटी वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। तो उनकी लाइफ में आएगी, इसकी ध्यान रखेगी और वो भी अपनी लाइफ में खुश रहेगा। खुश? मुझे नहीं लगता कि आप उसकी खुशी के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि जब से उसकी शादी फिक्स हुई है उसके चेहरे पे मैंने स्माइल देखा ही नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आप ये सब अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं सब। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करना है। जिन, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। ऐसे ही 2 वीक्स गुजर जाते हैं। इन 2 वीक्स में देखो एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं एक दूसरे से मिलने की, बट उन दोनों के डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यूँ कहूँ कि उन दोनों का घर से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था। और इन 2 वीक्स में ते हर तरह से कोशिश करते हैं अपनी शादी को, अपनी वेडिंग को तोड़ने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उधर साइड जंगकुक की भी वेडिंग की तैयारी चल रही होती है, जिसकी वजह से देखो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और इन 2 वीक्स में जंगकुक की हालत भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। उसे चक्कर आते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। हाँ, क्या हो गया मुझे? मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों लग रही है? कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं क्या? बट डैड ने तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कि बॉडीगार्ड लगा दिया, मैं बाहर नहीं जा सकता। काफ़ी दिन हो गए तेरे से भी बात नहीं की है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और डैड ने तो मेरा फ़ोन भी ले लिया। वो ऐसे कैसे कर सकते? मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं मॉम से फ़ोन मांग के देखता हूँ, शायद वो मुझे दे दे। हाँ, मुझे जिमिना से बात करनी है, उसी के साथ हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा, पहले तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत अजीब सा फील हो रहा है। फ़ोन चाहिए बच्चा, बट क्यों, किस लिए? तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन है ना? है तो, बट मॉम वो फ़ोन एक्चुअली डैड के पास है। आप तो जानती हैं ना कि डैड कैसे है। हाँ बच्चा, मैं समझती हूँ। ओके, किससे बात करनी है तुम्हें? वो जिमिना से बात करनी है मॉम। अभी दे दूँगा आपको बात करके। ओके बच्चा, कोई बात नहीं, ये लो बात कर लेना। ओके, और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रही? क्या हो गया, इतनी कमज़ोर क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बच्चा? मॉम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? तो तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें चेकअप करवाती हूँ। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी। कुछ देर बाद कुकी जिमिन को कॉल करता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है। क्या? बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने कुछ उल्टा पुल्टा खाया है? नहीं जिमिना, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू चलना मेरे साथ प्लीज़? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके? बट डैड, तो उसकी चिंता मत कर, तू तो जानता है ना कि मैं अंकल को कैसे हैंडल करता हूँ। ओके, तो बस मेरा वेट करना। ओके, मैं आता हूँ। ओके जिमिना, जल्दी आ। प्लीज़
अंकल प्लीज़ मान जाइए ना, बस थोड़ी देर की तो बात है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अरे बाबा, मतलब कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो इसमें कुकी को जाने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली अंकल मैं अकेले जाना नहीं चाहता, इसलिए कुकी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बस थोड़ी देर की बात है, मैं ले आऊँगा। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता अंकल, प्लीज़। ओके ठीक है, बस आधे घंटे में उसे लेकर आना घर, ठीक है? ओके पक्का। कुछ देर बाद जिमिन और जंगकुक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उधर जाकर कुकी का चेकअप होता है। सब हम देखते हैं हॉस्पिटल में। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर बताइए ना, क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या आया, सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ओके? मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, रिपोर्ट को देखने के बाद तो मैं खुद ज़्यादा शॉक्ड में हूँ, कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बताऊँ। क्या ऐसा भी क्या है रिपोर्ट में जो आप बताने से इतना ज़्यादा परेशान हैं? देखिए जो भी आप साफ बता सकते हैं। ओके मिस्टर जियोन, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बट हाँ प्लीज़। ओके ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन हाँ जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ उसमें आपको पूरी तरह से बिलीव करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद तो मुझे बिलीव हो गया कि ऐसा होता है। 100% लोग में से 99% के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, लेकिन 1% चांस है ऐसा होने का, और उन 1% में से वो आपके साथ ऐसा हुआ है। क्या आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। देखिए प्लीज़ डराइए मत मुझे, जो भी आप साफ बोल दीजिए ना। हाँ, तो सुनिए, सच ये है मिस्टर जॉन कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हैं। व्हाट? क्या बोल रहे हो डॉक्टर आप? कुकी मुझे लगता है कि डॉक्टर नहीं है, कोई ज़्यादा जोकर कंपनी से आया है। देखो क्या बोल रहे हैं। देखिए रिलैक्स, आई नो कि आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। और आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों पे हम बिलीव करेंगे, हम विश्वास करेंगे? आई नो कि आपको मजाक करने की आदत हो सकती है, लेकिन देखिए हम लोग मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि कुकी को एक्चुअल में हुआ क्या है। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कुकी प्रेग्नेंट है, 2 वीक प्रेग्नेंट है। देखिए बस डॉक्टर, बहुत मजाक को किया, मुझे अब ये सुनना नहीं है। जिमिना तू शांत हो जा, मुझे बात करने दे। बट कुकी तू देख रही है क्या बोल रहे? जिमिना चुप हो जा। बट कुकी तू देख रहा है ये डॉक्टर, चल हम यहाँ चेकअप नहीं करवाना, हम कहीं और चेकअप करवाएंगे। मैंने कहा ना जिमिना चुप हो जा। ओके फाइन, चुप हो गया मैं, तुझे जो बोलना है बोल। हाँ तो बोलिए डॉक्टर, आप जो बोल रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक बॉय हूँ और प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन यही सच है। इनफैक्ट मैंने आपके रिपोर्ट्स को काफ़ी बार चेक किया, मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी, बट अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आई एम टोटली फाइंड आउट नाउ। और यही सच है, आप इन प्रेग हैं और आप बेबी बर्थ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार आप बेबी बर्थ कर सकते हैं। और यही सच है, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बॉयज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है। आई नो मिस्टर जियोन, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, बट आप सच कहिए, क्या आपने किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया था? हाँ वो जी मैं बस समझ गया मैं, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं,
लेकिन मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट यही आएगा कि आप 2 वीक प्रेग्नेंट है। बाकी आपकी मर्जी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यू वेलकम। और हाँ, अब से आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अब अकेले नहीं हैं, आपके पास एक बेबी भी है। और मुझे लगता है कि आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो। अब से आपको टाइम से मेडिसिन लेना होगा, टाइम से लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ टाइम से करना होगा, और हेल्दी खाना खाना होगा, टाइम से डाइट वगैरह सब कुछ करना होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी होगा। वरना अगर आप इसे स्किप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर, मैं समझ गया, आप जो बोल रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। ओके। ये न्यूज़ सुनकर जिमिन और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जिमिन जंगकुक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुकी, बताइए किसका बेबी है? वो जिमिना, वो ये बेबी तेते का बेबी है, मेरा और तेते का बेबी है। मैं बहुत खुश हूँ जिमिना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी टमी में एक छोटा सा बेबी है। मैं बेबी बर्थ कर सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी ना। पागल मत बन कुकी, तू पागल हो गया है, तू होश में नहीं है। तू क्या बोल रहा है? तू जानता है कि तेरे डैड कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कितनी मुश्किल से मैं तुझे घर से यहाँ लाया हूँ। हाँ, अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया ना तो जान से मार डालेंगे तुझे और तेरे बच्चे को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तू क्या करेगा? हाँ, तू क्या कर सकता है? देख, मेरे पास एक ही आइडिया है। जिमिना, मैं क्या करूँ? अगर डैड को पता चल गया? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा बच्चा है। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। अगर डैड को पता चल गया तो वो इसे अबॉर्शन कर देंगे। नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तू के साथ भाग जा कहीं। क्या? हाँ, तू जानता है ना कि तेरी और की शादी होने वाली है। फिर तू ऐसा कैसे कर सकता है कुकी? देख, तू ते को फ़ोन कर, ये ले फ़ोन और उसे बुला यहाँ। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। तू ते के साथ कहीं दूर जा, भाग जा यहाँ से। अगर तुझे तेरा प्यार और तेरा बच्चा चाहिए तो प्लीज़ कुकी यहाँ से भाग जा। जिमिना, तू ये क्या बोल रहा है? मैं तुझे मेरी कसम कुकी, प्लीज़ कुकी, देख, इस वक्त तेरी सेफ्टी से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ तू ते को फ़ोन कर। ओके जिमिना, तू सही बोल रहा है। हाँ, मैं यही करूँगा। मेरे बच्चे के लिए मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा। उसके बाद कुकी जिमिन के फ़ोन से ते को फ़ोन करता है और ते फ़ोन रिसीव करता है। वो उसे जिमिन के घर आने को बोलता है। हेलो ते, हेलो कुकी, बेबी तुम जिमिना के फ़ोन से फ़ोन कर रहे हो? हाँ, मैं जिमिना के घर में हूँ। क्या बेबी, तुम रो रहे हो? हाँ, मैं रो रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत बुरे होते। तुमने इन 2 वीक्स में एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, मेरा एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो। आई नो लव कि मैं बहुत बुरा हूँ। इसके लिए तुम मुझे जितना भी पनिशमेंट दोगे ना, मुझे मंजूर है। मैं बहुत परेशान था, मैंने बहुत कोशिश की, बट डैड ने। आई नो, मैं समझता हूँ ते, मुझे तुमसे मिलना है ते, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ बेबी, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कहाँ मिलना है बोलो, मैं आऊँगा, मैं कैसे भी करके यहाँ से आऊँगा। ते, मैं जिमिना के घर में हूँ, तुम जिमिना के घर में आ जाओ प्लीज़, और जल्दी आना, मुझे कुछ बताना है तुमसे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ते जल्दी आओ। ओके बेबी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में
आंसू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज रोना बंद करो लव। मैं बस अभी आ रहा हूँ, ओके? जल्दी आओ, दे कुछ बताना है तुम्हें। अच्छा ये सब छोड़, ये बता क्या खाएगा तू? मैं तेरे लिए कुछ हॉट स्पाइसी सा बना दूँ? नहीं जिमिना, मुझे आजकल स्पाइसी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाँ आई नो समझ रहा हूँ कि तुझे कैसा मन करता होगा। तो फिर क्या चाहिए तुझे, बोल, मैं बना कर लाता हूँ। अब मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे मिल्क शेक चाहिए, वही काफ़ी है मेरे लिए। ओके बनाना मिल्क शेक है ना? नहीं बनाना मिल्क शेक नहीं, उससे तो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिट फील होता है देखकर। तो क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए मुझे। क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक? ये तो तेरे त्याग का फेवरेट है ना? ओह माय गॉड, आई नो कि ये बेबी भी उसी का है, तो उसी की तरह होगा ना। क्रेविंग भी तुझे उसी के खाने की हो रही है जो वो खाता है। ओके मैं बना कर लाता हूँ, बस 10 मिनट वेट करा। तो रेस्ट कर, मैं अभी आता हूँ। ओके हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। और प्लीज़ कोई भी मुझे ये मत बोलना कि दीदी आपने इस स्टोरी में जंकुक को प्रेग्नेंट क्यों कर दिया, ये BL स्टोरी है वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि डियर सिस्टर आर्मी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो प्लीज़ आप मत देखना, लेकिन प्लीज़ हेट कमेंट नहीं करना, ओके? और मैंने पहले भी BL स्टोरी बनाया था, उसमें मैंने जंकुक को प्रेग्नेंट किया था, आई मीन एज अ प्रेग्नेंट दिखाया था। तो काफ़ी आर्मीज मुझसे नाराज़ हो गई कि BL स्टोरी में ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। तो ये इमेजिनरी स्टोरी है, इसमें सब कुछ हो सकता है। और आपने बहुत जगह BL स्टोरी देखी होगी जहाँ पर हम बॉय को प्रेग्नेंट करते हैं BL स्टोरी में, सिर्फ मैं नहीं, ओके? तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, ये स्टोरी है, इस स्टोरी की तरह लेना, ओके? और इसके लास्ट पार्ट आएंगे जो मैं जल्दी देने की कोशिश करूँगी। ओके बाय बाय क्यूटीज, लव यू, संग यू।